बिहार की नेवादा में जो घटना घटी, दलित परिवारों के जो घर जला दिए गए, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है और राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। जाति की राजनीति खासतौर पर शुरू हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दलितों के उत्पीड़न की बात कही जा रही है, जो कि सही बात है। सामने दबंग बताए जा रहे हैं लोग, मगर वहाँ भी जो मुख्य आरोपी है वो पासवान है। इसको लेकर लगातार राजनीति चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा विरोधी राज चल रहा है। और जितन राम मांझी, जो कि एनडीए के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि यादव समाज इस पूरी घटना के पीछे है। उन्होंने अपने बयान में कहा, यादव लोग एकाध दुसाध यानी कि पासवान जाति के लोगों को मिलाकर घटना को अंजाम दिए हैं। इसी तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार से मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चल रही है। बात करेंगे इस पूरे विषय पर। हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, नेवादा की घटना जाहिर सी बात है हिला देने वाली है। उस पर सख्त कार्रवाई, एक्शन होना चाहिए। कैसे ये दोबारा ना घटे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे हमने कल लैंड सर्वे की जो बात की कि कैसे इस पूरी घटना के पीछे एक भूमिका रखता है, इन सब विषयों पर बात नहीं हो रही है। बात पूरी आ गई है, टिक गई है आकर जाति पर, कि जो पीड़ित हैं वो किस जाति के हैं और जो घटना करने वाले, अंजाम देने वाले लोग हैं वो किस जाति के हैं और इसके पीछे कौन से जाति के लोग हैं। अब एक एंगल ये भी निकल आया कि जो ज़मीन है, असली जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, उसमें इस पूरी ज़मीन के जो मालिक हैं वो एक मुसलमान हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस ज़मीन के मालिक मुसलमान हैं, लेकिन उस ज़मीन को खरीदा था नंदू पासवान ने, जो नाम सामने आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पासवान और जो बिहार में बेलदार जाति कही जाती है, इन दो जाति के लोगों ने उस ज़मीन को खरीद रखा था। और प्रॉपर्टी डीलिंग में कहा जाता है अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से यादवों का भी हाथ है। लेकिन देखिए, कल जैसे ही घटना घटी तो ये पेंट करना था कि डबल इंजन सरकार में दबंग जाति द्वारा दलितों पर अत्याचार हुआ। ये तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे उतर जाते हैं, तुरंत प्रियंका गांधी वाड्रा उतर जाती हैं। उसके बाद जो है लगातार आरजेडी के तरफ से बोला जाने लगता है। लेकिन दबंग जाति कौन, ये समझना। दबंग बोल करके ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि अपर कास्ट के लोग हैं। दबंग तो वो हैं जिनके पास ताकत है। जब बात खुली तो पता चला कि 28 में से ज्यादातर लोग पासवान हैं। तो ये लड़ाई तो अगर आप कह लीजिए तो दलितों की ही लड़ाई है, जिसको नीतीश कुमार ने कुछ को महादलित बना दिया था और बाद में सब महादलित हो गए थे। सवाल यह है कि वहां रहने वाले लोग कौन हैं? तो रहने वाले लोग मुसहर और रविदास समाज के हैं। और मुसहर और रविदास समाज के हैं, ये दलित बिरादरी से आते हैं। एटाकर कौन है? 28 लोग जो पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर लोग पासवान, एक दो नाम यादवों का भी है। अब समझिए कि पासवान ने हमले किया किस पर? तो हमला किया रविदास पर, पासवान ने हमला किया मुसहर पर, जो आरोप है। लेकिन किस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की गई एनडीए के तरफ से, जीतन राम मांझी सीधा यादवों पर आक्रामक हो गए। अब सवाल यह है कि उनको लगा कि बोलेंगे विपक्ष का नाम तो मतलब यादव आएगा, क्योंकि यादव भी तांडव करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उन पे ठेकरा फोड़ दो। उधर से आरजेडी कहने लगी कि अब ये जीतन मांझी नहीं हो गए हैं, जीतन शर्मा भूमिहार हो गए। बताइए, यहाँ पे कोई भूमिहार नहीं है। इधर से कहा जाता है कि अरे लालू पाल हो गए। अब आप समझिए कि ये लालू पाल क्या चीज है। लालू प्रसाद सुना था, लालू यादव सुना था। दरअसल बिहार की त्रासदी यही रही है कि हर चीज को जाति के रंग में लपेटने की कोशिश की जाती है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। और ये जान लीजिए, अपराधी जिस भी बिरादरी के होते हैं, अगर वो किसी को परेशान करते हैं तो सबसे ज्यादा अपने बिरादरी के लोग को ही परेशान करते हैं, कोई दूसरी बिरादरी के लोगों को परेशान नहीं करते। ये अपराध का चरित्र रहा है। लेकिन वही अपराधी जब बड़ा नाम हो जाता है तो आप देखेंगे वो टिकट लेकर के चुनाव में उतर जाता है और उसकी जाति के लोग उसको हीरो, रॉबिन हुड, मॉडल समझ करके वोट करना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि इस लड़ाई को कांग्रेस ने जितनी जल्दी चाहा कि इसको दबंग जाति मतलब अपर कास्ट वर्सेस दलित बना दिया जाए, लेकिन ग्राउंड पर तो कुछ और घटना घटी थी। और ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि दरअसल लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है, किसको कानून को ले, कानून का भय है। और देखिए, एक बड़ी बात जो वहां शुरू हुई है वो हुई है लैंड सर्वे।
और लैंड सर्वे में बहुत सारा चीज मैटर करता है। आपके पास कागज है, आपके पास जमीन कैसे आई, खतियान है आपके पास, आपके नाम से म्यूटेशन है, नहीं है तो आपके पास क्या है और आपका दखल है क्या। अब वो पूरी भूमि 15 एकड़ की भूमि है, उसमें तकरीबन 2 एकड़ में ये लोग रह रहे थे और उस 2 एकड़ को पासवान समाज के लोगों ने खरीदा हुआ था, जो नंदू पासवान अन्य लोगों का नाम आ रहा है। इन लोगों को डर था, भय था कि जब सर्वे होगा और देखा ये जाएगा कि दखल तो इन झोपड़ी में रहने वाले लोगों का, तो हमारे नाम से रसीद कट नहीं पाएगा, हमारी जमीन उनकी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी कागज पर जो म्यूटेशन जमीन का नहीं हो पाया है, लेकिन रजिस्टर पर एक मुस्लिम का नाम है। अब कहा जा रहा है कि उस मुस्लिम का नाम भी गलत तरीके से चढ़ा दिया गया था। ये गैर मजरूआ जमीन था, ये सरकारी जमीन थी। अब सवाल उठता है कि इस तरह की कई बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आता है कि ये पूरा का पूरा मसला लॉ एंड ऑर्डर का जी। और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जिसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। जातीय रंग देने की कोशिश जीतन राम मांझी ने की एनडीए के तरफ से, तो उधर से लगातार आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है। उसमें लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के लिए ऐसा समय जो होता है वो उत्सव की तरह रहता है। उनको लगता है कि इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां जितनी सेक चुनाव करीब हो तो हाँ, जितनी सेक सको उतनी सेक लो, वो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, कल मैं देख रहा था चिराग पासवान ने बहुत अच्छा बयान दिया, जबकि जो ये काम करने वाले हैं ज्यादातर पासवान है, 28 में 26-23 लोग पासवान ही। ऐसे में सवाल उठता है कि पासवान के विरोध में भी उन्होंने साफ कहा कि ये एक बहुत खराब घटना है, बिहार को बदनाम करने वाली घटना है, मानवता के खिलाफ है ये, और जिन लोगों ने ये काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और किसी भी राजनेता का स्टेटमेंट यही होना चाहिए। पर आपको मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट जीतन राम मांझी ने दिया वो भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था। उन्होंने सारा ठेकरा यादवों पर फोड़ दिया, क्योंकि यादव भी ओबीसी में अब दबंग जाति के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि यादव से तमाम ईबीसी और अन्य जातियां परेशान है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश भी होती है, जीतन राम मांझी ने भी किया। उधर से बदले में जवाब देने की जब कोशिश की गई तो मनोज झा से लेकर के लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, सब लोगों ने इसको जातीय रंग में घोलना चाहा। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो दिल्ली से बैठे नेता जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उन सबको लगा कि अरे ये क्या हो गया। वो सब चुप हो गए, क्योंकि दबंग बनाम दलित बनाने की कोशिश थी। वो राहुल गांधी भाषण देकर के आए ना कि मैं लड़ाई इस बात का लड़ रहा हूं कि सिख पगड़ी पहन पाएगा या नहीं। मतलब वो सीधा एक को हीरो दूसरे को विलेन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की बात है? क्या इस तरह की बिल्कुल बात नहीं है। ये क्या जातीय उन्माद है? क्या बिल्कुल नहीं। ये कुछ लोग रह रहे थे, उनको हटाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लिया गया। ये प्योर जमीन की लड़ाई है। देखिए, एसपी अभिनव धीमान जो उस इलाके के हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि ये जाति एंगल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और अभी तक उन्होंने कहा है कि मैं पुष्टि नहीं कर सकता इस बात की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इसको फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है जमीनी विवाद के तौर पर ही देख बिल्कुल ये जमीनी विवाद ही है। इसको गलत तरीके से जातीय विवाद में घसीटा जा रहा है। अब आप समझिए, दलित वर्सेस दलित है, और इसमें एक दो लोग इन्वॉल्व जो अगर यादव भी हैं तो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। कहा जा रहा है उन्होंने प्रॉपर्टी दिलवाई, उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें यादव जाति को बदनाम करने की बात कहां से आ गई? इसमें यादव कहां है? या फिर आप किसी और जाति को, तेजस्वी यादव को ये क्यों बोलना चाहिए था कि ये जीतन शर्मा भूमियार हो गए हैं? ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? और अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर के फिर से आप वही करना चाहते हैं, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, अगर आप ये करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? आपने कोशिश तो की थी लोकसभा चुनाव में, आपने ये कोशिश मुंगेर में की, आपने ये कोशिश बेगूसराय में की, आप कामयाब हो पाए क्या? और भूल जाइए, अब तो सत्ता में बैठे हुए लोग भी अति पिछड़ा है।
ज्यादातर लोग वो हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए इस तरह की बात है। पिछले 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आते हैं। और ये जान लीजिए बेलछी कांड भी जब हुआ था बिहार में, तो वो करने वाले कौन लोग थे? कुर्मी समाज के लोग थे। तो सवाल ये उठता है कि आप इस तरह की बात जो एक फिल्मी कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अपर कास्ट का लोग ये मखमल वो मलमल का कुर्ता पहना हुआ है, उस तरह की जूती पहने हुए हैं और दीवार पे दिखा देंगे कि इस तरह से राइफल टंगा हुआ है और ये जमींदार लोग हैं। ये इस तरह की बात करके पता नहीं आप वापस 90 के दशक में अगर ले जाना चाहते हैं बिहार को, तो आप ले ही जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज या स्टेट बिहार है, तो इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यही है कि हर जाति से एक नेता खड़ा हो जाता है जिसका सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उस जाति की संख्या ज्यादा है, वो अपने आप को जाति का रहनुमा साबित करने लगता है और फिर वो जमीन पर उतरता है और कहता है मेरे पास इतने सारे वोट हैं। आप इन लोगों के आइडियोलॉजी को देखिए ना कि आखिरकार आपकी आइडियोलॉजी है क्या? आप किधर हैं, किसके साथ हैं, किस आधार पर हैं? एक चुनाव में इधर दिखेंगे, दूसरे चुनाव में उधर दिखेंगे, तीसरे चुनाव में इधर दिखेंगे और सब राजनीति में जाति के एक छत्रप के रूप में कहेंगे कि मैं बड़ा नेता इसलिए हूं क्योंकि मेरी जाति की आबादी इतनी। बात यही है, इसलिए इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, साफ साफ जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सामने ला दिया। अब देख लीजिए, जो ऑफेंडर है वो दलित है, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है वो दलित है। अब बिहार में यह भी स्थिति नहीं है कि आप महादलित और दलित कहिए, सब महादलित हैं वहां पे, क्योंकि एक समय पासवान को महादलित नहीं माना जाता था। बाद में जब नीतीश कुमार के साथ वो लोग आ गए तो वो भी महादलित में आने लगे। तो स्थिति कुल मिलाकर के ये है। इन सब के बीच में अगर कोई गंभीर मसला है तो मसला लॉ एंड ऑर्डर का जी, और लॉ एंड ऑर्डर पर अगर विपक्ष कुछ बोलता है, तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर प्रोवाइड ये घटना ना हो हाँ, ये घटना करने की हिम्मत ना हो, ये काम सरकार का बिल्कुल है, तो सरकार ऐसा माहौल तय करेगी। एकदम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर प्रोवाइड कराना ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को घेरा जाना चाहिए, बिल्कुल घेरा जाना चाहिए। सरकार को घेरिए, आप डीजीपी को घेरिए, आप प्रशासन को घेरिए। इसके लिए विपक्ष के द्वारा उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप इसको राजनीति करते हैं और उसको जाति का रंग देना चाहते हैं। चाहे जीतन राम मांझी करें, चाहे लालू प्रसाद करें, चाहे तेजस्वी यादव करें, मुझे नहीं लगता कि इसमें इन लोगों की दाल गल पाई है। चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सामने रख दिया गया है और ये विवाद सिर्फ और सिर्फ जमीन की लड़ाई है। और आप कह लीजिए कि ये जो जमीन का सर्वे शुरू किया गया है, जो कि बेहद जरूरी है, पर यह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। चर्चा भी इस पे ज्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, और इस पे ज्यादा हो रही है। कई लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि बिहार का 60% क्राइम जमीन के वजह से होता है, जमीनी विवाद की वजह से होता है। तो अगर इसको ठीक ढंग से प्रशासन हैंडल करेगा, एड्रेस करेगा, तो मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया ये बोल्ड स्टेप होगा। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि तकरीबन 50,000 एकड़ जमीन पर लोगों का कब्जा है, जो कि सरकारी जमीन है। वन विभाग क्लेम करता है कि 15,000 एकड़ उसकी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो आखिरकार जो जमीन को लेकर के इतना ज्यादा क्राइम है, ऑफेंस है, और 1910 के बाद इसको लेकर के कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर ये लैंड सर्वे बकायदा प्रॉपरली किया जाएगा, घूस पेच नहीं चलेगा, रिश्वतबाजी नहीं होगी और जिसकी जमीन है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, तो मैं मानूंगा कि नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया एक बोल्ड स्टेप है जो 1910 के बाद, मतलब आप कह लीजिए कि 100 साल के बाद भी ये नीतीश कुमार ने करने की हिमाकत दिखाई है। और मैं मानूंगा कि बिहार के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा अगर सही तरीके से किया गया। तो अगर गलत तरीके से किया गया, जैसे शराबबंदी हुई है, तो शराबबंदी में सारे पुलिस के लोग आपको दिखेंगे कि वो शराब पकड़ने में ही लगे रहते हैं। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, ये सब लोग कहते हैं। सवाल यह है कि मैं आपको बताऊं, अभी बिहार में एक एसआई रैंक के अधिकारी हैं,
SI रैंक के अधिकारी भी नहीं होते, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब वो इस नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि भाई अति पिछड़ों गरीबों को शराब के नाम पर जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। देख लीजिए आंकड़ा क्या है, ये सरकार की पॉलिसी गलत है और इसको लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। सवाल यह है कि शराब तो बिक रही है, शराब तो मिल रहा है, आपके घर में पहुंच जा रहा है, इस तरह की बात लोग करते हैं। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है, युवा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्राइम इस वजह से बढ़ रहा है, पुलिस मुख्य क्राइम को छोड़ करके इस और ज्यादा ध्यान दे रही है, पुलिस की भी कमाई गलत तरीके से इन चीजों में हो रही है। तो कहा जा रहा है कि बिहार में बालू और दारू दो ऐसे चीज हैं जिसको लेकर के आप देखेंगे कि बड़े ही विभत्स तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से मौत भी होती है, इस वजह से पुलिस की बदनामी भी होती है, इस वजह से अपराध भी बढ़ रहा है। मेरा यह मानना है कि लैंड सर्वे जो कि शुरू किया गया है, निश्चित तौर पर अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाएगा तो यह बहुत वेलकम स्टेप होगा, बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत कारगर कदम होगा। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि चर्चा जाति की नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये घटना जो हुई है उस पर यह होनी चाहिए कि भाई सख्त कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और इसके पीछे जो एक वजह मानी जा रही है लैंड रिफॉर्म जो चल रहा है, लैंड सर्वे चल रहा है, वो कैसे ठीक से हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या उसके लिए प्रॉपर तैयारियां की गई नीतीश कुमार सरकार की तरफ से, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या ये जो सर्वे शुरू है उसके बाद से घूसखोरी बढ़ गई है, क्या अधिकारी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, इस पर नजर विपक्ष को रखनी चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, तब चीजें बिहार में बेहतर होंगी। वरना अगर जाति के फेर में फंसे रहेंगे और चुनाव आने वाला है, दिमाग सिर्फ चुनाव पर रहेगा, तो तत्काल रूप से नुकसान होना ही है, लोगों का भी होना है और बिहार का भी होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, ये जो घटना हो रही है इसके पीछे जो जाति की पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आगे देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।